अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। नीचे हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे तो हमने देखना है कि उन नंबर्स में से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। तो देखें, परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होता है? जब भी किसी नंबर को आपस में 3 बार अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जो रिजल्ट में नंबर मिलता है वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। जैसे ये 2 को मैं 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये जो 8 है ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह अगर 3 को मैं 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे मिलेगा 3 3 द 9 और 9 इंटू 3 27, तो ये 27 जो है ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह अगर 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा 64, तो ये जो 64 है ये परफेक्ट क्यूब है। यानी कि वो नंबर जो कि किसी भी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें हमें जो नंबर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है, ये पार्ट 1 है, इसमें ये 512 जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए इसमें हम ये करना पड़ेगा कि इस 512 ये जो नंबर है इसके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसके फैक्टर्स मालूम करता हूं। मैं फैक्टर्स मालूम करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, मैंने लिखा 512। अब इस पे हम डिवाइड करते हैं। देखिए, हम 2 से अगर स्टार्ट करें 2 इस पे डिवाइड हो सकता है जी, हो सकता है। ये 2 मैं यहां पर लिखूंगा, 2 डिवाइड होगा 2 टू द 4 हो जाता है, 5 में से 1 कैरी आएगा, 1 से मिलेगा 11 हो जाएगा, 2 5 द 10 हो गया, 11 में से 1 कैरी इस 2 से मिलेगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 5 में से 1 कैरी आएगा, 6 से मिलेगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 6 द 12 और 2 4 द 8 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 32 टाइम 2 डिवाइड करेगा 64 को। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 16 टाइम डिवाइड करेगा 2। ठीक है, फिर आप 2 से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 8 टाइम। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 टाइम। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 टू द 4, और आखिर में फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 द 2। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस 512 के। तो ये फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा 512 और इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मैं 9 टाइम जो है ये 2 इंटू 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हम 9 टाइम इसके जो फैक्टर्स आए हैं ये हम लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया 9, ये हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब हमने ये देखना है कि ये जो फैक्टर्स आए हैं इनके हमने 3 फैक्टर्स का ग्रुप बनाना है। ठीक है, जिस तरह के परफेक्ट स्क्वायर के टाइम हम 2 फैक्टर्स का पेयर या जोड़ा बनाते थे, यहां पर आपने 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बनाना है या यूं कह लें एक जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो अगर ये सारे फैक्टर्स के 3 के ग्रुप बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई एक फैक्टर भी रह जाता है, जब हम 3 के ग्रुप बनाएंगे उसमें से कोई एक फैक्टर भी रह गया तो इसका मतलब है फिर ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो देखें, ये एक ग्रुप बन गया 3 फैक्टर्स का, इसी तरह ये एक और ग्रुप बन गया और ये एक और ग्रुप बन गया। ये सब फैक्टर्स जो है सब हमने इनके 3 के ग्रुप बना लिए। कोई भी फैक्टर ऐसा पीछे नहीं बचा जो कि जिसका ग्रुप हम ना बना सके। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पहले वाला जो हमने ग्रुप बनाया या पेयर बनाया है इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह ये वाला जो ग्रुप है इसको भी हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। तो हमने जितने फैक्टर्स थे सबके हमने ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, कोई भी फैक्टर पीछे नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये हमारा जो नंबर है 512 ये एक परफेक्ट क्यूब है। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। हम सिंपल ये लिखेंगे कि 512 इज अ परफेक्ट क्यूब, कि 512 एक परफेक्ट क्यूब है। इतना भी लिख ले तब भी काफी है कि 512 एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर आप साथ ये भी लिखना चाहे कि क्यों कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है तो आप लिख सकते हैं ऑफ। ठीक है, और ये 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 8, यानी कि ये जो 512 है ये 8 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये नंबर दिया गया है तो इसको हमने देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरह कि हमने पार्ट 1 में किया है, कि पहले हम ये जो नंबर है 1100 इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो मैं इसके फैक्टर्स मालूम करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम अगर सबसे पहले 2 से डिवाइड करना चाहें तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है। ये आ जाएगा 2 5 द 10, 11 में से 1 कैरी आएगा, 0 से मिलेगा तो अगेन 10 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 और आखिर में ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से फिर डिवाइड करें इसको तो ये आ जाएगा 2 2 द 4, ठीक है। यहाँ से 1 कैरी आएगा, 5 से मिलेगा 15 हो जाएगा, 2 7 द 14, 1 कैरी आएगा, 0 से मिलेगा 10 हो जाएगा, 2 5 द 10, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से होगा, ठीक है। तो अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 द 25, 27 में से 2 कैरी आएगा, इस 5 से मिलेगा अगेन 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25, ठीक है। अब अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 1 द 5, 5 1 द 5, और अब इसको 11 से आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 11 1 द 11। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस 1100 के लिए। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। मैं लिखूंगा 1100 इज इक्वल टू, अब ये फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। तो अब हमने ये देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे उनके हम तीन तीन फैक्टर्स को मिला के ग्रुप बनाएंगे। अगर तो सब फैक्टर्स के ग्रुप बन जाते हैं तीन तीन फैक्टर्स मिला के, तो फिर वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पर देखें, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके के हम तीन तीन मिला के हम ग्रुप बना सके, ठीक है, या तीन तीन के जोड़े बना सकें। यहाँ पर देखें, ये 2 2 का सिर्फ दो बार आ रहा है, इस तरह ये 5 भी सिर्फ 2 बार आ रहा है और 11 भी अकेला आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस नंबर 1100 के लिए कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके के हम तीन तीन के पेयर्स बना सकें। तो इसका मतलब है ये जो 1100 है इसके जो फैक्टर्स हैं उनका हम तीन तीन का ग्रुप नहीं बना सकते, तो ये फिर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैं लिखूंगा 1100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बस आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये नंबर दिया गया है तो हमने देखना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह कि हमने पिछले 2 पार्ट में किया है, कि इस नंबर के पहले हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो मैं नंबर लिखूंगा 6859। हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो देखें, हम इसको डिवाइड करेंगे। कौन से नंबर से ये डिवाइड हो सकता है? ये 19 से डिवाइड हो सकता है। 19 से छोटे जितने नंबर हैं किसी भी नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम 19 से इसको डिवाइड करेंगे। 19 इसको डिवाइड करेगा 361 टाइम, ठीक है। अब ये जो 361 है इसको अगेन हम 19 से ही डिवाइड करेंगे। 19 इसको डिवाइड करेगा 19 टाइम, ठीक हो गया। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 361 ही मिलता है। अब इस 19 को आप 19 से ही डिवाइड करें तो 19 1 द 19 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस नंबर्स के लिए। तो हम ये फैक्टर्स लिख लेंगे। मैं नंबर लिखूंगा, ये आ गया 6859 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स आ गए 19 इंटू 19 इंटू 19। तो देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, जो भी फैक्टर्स आते हैं उसके हम तीन तीन फैक्टर्स का ग्रुप बनाते हैं, ये देखने के लिए कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर जितने फैक्टर्स हैं सब के तीन तीन फैक्टर्स के ग्रुप बन जाते हैं, पीछे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचता जो कि ग्रुप में ना आ रहा हो, तो उसका मतलब है कि ये जो नंबर होता है ये परफेक्ट क्यूब कहलाता है। तो देखें, यहाँ पर तीन ही फैक्टर्स हैं और इसका हम ये ग्रुप या जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 19 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि देखें, इसमें तीन फैक्टर्स थे, उसका हमने ग्रुप बना लिया। पीछे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका कि हम तीन तीन के ग्रुप ना बना सकें। तो ये जो फिर नंबर है ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो हम लिखेंगे कि 6859 इज अ परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट क्यूब, कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। और किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है? 19 का परफेक्ट क्यूब है। तो मैं लिख लूंगा ऑफ 19, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये नंबर दिया गया है 729। तो इसको हमने देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस 729 के पहले फैक्टर्स मालूम करेंगे, जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में करते रहे। तो मैं लिखूंगा 729। अब इसके हम फैक्टर्स मालूम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखें, अब इस पे अगर हम 2 को डिवाइड करना चाहें, 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर आखिर में आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 डिवाइड नहीं हो सकता। इस पे हम डिवाइड करते हैं 3 को, तो 3 2 द 6 हो जाता है, 1 कैरी आएगा, इस 2 से मिलेगा 12 हो जाएगा, तो 3 4 द 12 हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में 3 3 द 9 हो जाता है। अगेन 2 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं लिखूंगा 3, और 3 8 द 24, और 3 1 द 3 हो जाता है। अगेन आप 3 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 2 द 6, यहाँ से 2 कैरी आएगा, इस 1 से मिलेगा 21 हो जाएगा, तो 3 7 द 21 हो जाता है। अगेन आप 3 से डिवाइड करें तो 3 9 द 27 हो जाता है। अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 द 9 हो गया, और अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 1 द 3। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 7 2 9 के। तो ये फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा 7 2 9 इज इक्वल टू, कितनी बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 टाइम जो है 3 यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, ये हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब नेक्स्ट हमने ये करना होता है कि जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उसके हमने 3 3 फैक्टर्स का ग्रुप बनाना होता है, 3 3 फैक्टर्स का जोड़ा बनाना होता है, ठीक है। तो देखें, ये 3 फैक्टर्स का एक जोड़ा बन गया, और ये 3 फैक्टर्स का एक और ग्रुप बन गया, या एक और जोड़ा बन गया। अब देखिए, हमारे पास पीछे कोई ऐसा फैक्टर नहीं रहा जो जिसका कि हम ग्रुप ना बना सके, 3 फैक्टर्स का या जोड़ा ना बना सकें। तो इस केस में फिर ये जो 7 2 9 है ये परफेक्ट क्यूब होगा। अगर कोई एक फैक्टर भी रह जाता इस तरह ग्रुप बनाने में, तो फिर ये 7 2 9 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3, ये पहले वाले ग्रुप को, और ये दूसरे वाले ग्रुप को भी हम लिख सकते हैं 3 पावर 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 7 2 9 इज अ परफेक्ट क्यूब, कि 7 2 9 एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर साथ ये भी लिखना चाहे कि कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है, तो आप लिखेंगे ऑफ, ठीक है, और ये 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। यानी कि 7 2 9 परफेक्ट क्यूब है इस नंबर 9 का। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। हमें यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो फ्रैक्शन की सूरत में दिया गया है। तो हमने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन की सूरत में नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखें, इसमें भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में करते रहे हैं, कि हम इस नंबर के फैक्टर्स मालूम करेंगे। फ़र्क बस इतना हो जाएगा कि हम 1000 के लिए अलहदा से फैक्टर मालूम करेंगे, 125 के लिए अलहदा से फैक्टर्स मालूम करेंगे, बाकी सेम प्रोसीजर होगा। तो देखिए, पहले मैं 1000 के लिए फैक्टर्स मालूम करता हूँ, तो मैं लिखूंगा 1000, ठीक है। और हम फैक्टर्स मालूम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखें, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से ये डिवाइड होगा 500 टाइम, ठीक है। अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड करेगा इसको 250 टाइम। अगेन 2 इसको डिवाइड करेगा 125 टाइम। अब ये डिवाइड होगा 5 से ये डिवाइड होगा 25 टाइम, और अगेन ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 5 द 25 हो जाता है। अगेन आप इसको 5 से डिवाइड करें तो ये 5 1 द 5 हो गया। तो ये हमारे पास 1000 के लिए फैक्टर्स आ गए। अब हम 125 के लिए फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा 125, और इसके फैक्टर्स देखें, जो 125 है ये 5 से ही डिवाइड होगा। देखिए, यहाँ पर हमने किया हुआ था, तो ये आ जाएगा 5, ये 25 टाइम डिवाइड करेगा। अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। और अगेन इसको आप 5 से ही डिवाइड करें तो 5 1 द 5 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 125 के। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा 1000 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू, 1000 के फैक्टर्स मेरे पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 1000 के फैक्टर्स हैं। और डिवाइडेड बाय 125 के फैक्टर्स मेरे पास आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ये वाले फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब नेक्स्ट हमने ये करना होता है कि जो फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं उनके हम 3 3 फैक्टर्स मिला के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर ये 2 2 3 फैक्टर्स मिला के हम एक ग्रुप बना लेते हैं, या समझे एक पेयर हमने बना लिया। इस तरह ये 5 5 का हमने एक ग्रुप या एक पेयर बना लिया। और इसी तरह ये नीचे भी 3 बार 5 5 आ रहा है, तो इसका हम जो है ये
एक ग्रुप बना लेते हैं या एक पेयर बना लेते हैं। तो देखें यहाँ पर जितने फैक्टर्स थे सब के हमने तीन तीन फैक्टर्स मिला के ग्रुप बना लिए, पीछे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं रहा जो जिसका हम ग्रुप ना बना सके। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में ये नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसको अब हम लिखेंगे 2, ये जो पहले वाला ग्रुप है इसको हम लिख सकते हैं 2⁻³ इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 5⁻³ और डिवाइडेड बाय इसको हम लिख सकते हैं 5⁻3। ठीक है, तो चूंकि हमने इन सारे फैक्टर्स को तीन तीन मिला के आपस में ग्रुप कर लिया, पीछे कोई फैक्टर हमारे पास नहीं बचा, तो ये जो फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो मैं लिखूंगा कि 1000/125 इज परफेक्ट क्यूब, के ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर हम साथ ये भी लिखना चाहें कि कौन से नंबर्स का ये परफेक्ट क्यूब होगा, तो मैं लिखूंगा ऑफ ये 2 × 5 करें तो ये 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। तो ये जो नंबर है ये इसका 10/5 का परफेक्ट क्यूब है। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे तो उनके हमने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। अब पार्ट 1 में हमें ये नंबर दिया गया है 729, इसका हम क्यूब रूट मालूम करेंगे। तो हम सेम जिस तरह के पिछला क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहे उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ एक स्टेप एडिशनल आ जाता है। ठीक है, पहले हमें ये जो नंबर दिया गया है इसके हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। तो मैं 729 के प्राइम फैक्टर मालूम करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखें अब ये 729 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये 3 से हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 3 द 6, इस 7 में से 1 कैरी आएगा, 12 से मिलेगा तो 3 4 द 12 हो जाता है और 3 3 द 9 हो गया। ठीक है, अगेन आप 3 से डिवाइड करें तो 3 8 द 24 हो जाता है और 3 1 द 3 हो गया। अगेन आप 3 से डिवाइड करें तो 27 टाइम डिवाइड करेगा 381 को, फिर आप 3 से इसको डिवाइड करें तो 9 टाइम डिवाइड करेगा। ठीक हो गया, और अगेन आप 3 से डिवाइड करें तो 3 3 द 9 हो जाता है और फिर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 1 द 3 हो गया। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 729 के। ये जो फैक्टर्स आए हैं ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 729 इज इक्वल टू, ये सारे फैक्टर्स मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 टाइम हम 3 आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनके हमने तीन तीन फैक्टर्स को मिला के ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो देखें ये पहले जो 3 फैक्टर्स हैं इनका हमने एक ग्रुप बना लिया या समझे एक जोड़ा बना लिया, इसी तरह हमने इनका भी एक ग्रुप बना लिया। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 729 इज इक्वल टू, ये जो पहला ग्रुप है इसको मैं लिख सकता हूँ 3⁻3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह इनटू ये आ जाएगा 3⁻3। ठीक है, अब देखें हमें क्यूब रूट मालूम करना है तो हम दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये मैं लिखूंगा 729 और इसका मैं क्यूब रूट लूंगा। तो देखें अगर सिर्फ हम ये वाला साइन डालें तो ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इस तरह हम स्क्वायर रूट लेते थे, लेकिन अगर यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो ये फिर क्यूब रूट हो जाता है। ठीक हो गया, और इज इक्वल टू ये दूसरी साइड भी हम लिखेंगे 3⁻3 इंटू 3⁻3 और इसका भी हम क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 729 और इसका आ गया क्यूब रूट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3⁻3 इंटू 3⁻3 और क्यूब रूट को रिमूव करेंगे तो क्यूब रूट की पावर 1/3 पुट करेंगे। जिस तरह हम स्क्वायर रूट को रिमूव करते थे तो 1/2 पुट करते थे। ठीक है, अब हमने क्यूब रूट को रिमूव किया तो 1/3 पुट कर दिया, और अब इसको हम लिख सकते हैं 3⁻3, ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 1/3 हो जाएगी। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 3⁻3 और इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए ये एक स्टेप इसमें एडिशनल डाल लेता होता हूँ। ठीक है, तो देखें ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 9। तो हमारे पास 729 का जो क्यूब रूट की वैल्यू आई है ये आ गई है 9।
तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये नंबर दिया गया है तो इसके लिए हम क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम सेम जिस तरह कि हमने पार्ट 1 में किया, सबसे पहले हम इस नंबर के लिए प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो मैं ये नंबर लिखूंगा 15625। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो देखें, अब ये जो नंबर है इसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो प्राइम नंबर है उससे अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, ये डिवाइड होगा 5 से। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 3 5 द 15, यहाँ पे 5 1 द 5, इस 6 में से 1 कैरी आएगा, इस 2 से मिलेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 5 द 10, 12 में से 2 कैरी आएगा, इस 5 से मिलेगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25 हो गया, ठीक है। अगेन आप 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6 5 द 30, 31 में से 1 कैरी आएगा, 2 से मिलेगा 12 हो जाएगा, 6 2 द 10, अब 12 में से 2 कैरी आएगा, इस 5 से मिलेगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25 हो जाता है। अगेन आप 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 1 द 5, 6 में से 1 कैरी आएगा, 2 से मिलकर 12 हो जाएगा, तो 2 5 द 10, अब 12 में से 2 कैरी आएगा, 5 से मिलेगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25। अगेन आप 5 से डिवाइड करें तो ये 25 को 5 डिवाइड करता है 25 टाइम। अगेन आप 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 5 द 25, और अगेन आप 5 से डिवाइड करें तो ये 5 1 द 5। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इस नंबर के लिए। तो ये हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिख लेंगे। मैं लिखूंगा 1 5 6 2 5 इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 टाइम हम यहाँ पर 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो हमने फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं इनके हमने तीन फैक्टर्स मिला के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो देखें, ये हमने पहले 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बना दिया और ये हमने आखिरी 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बना दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 5 6 2 5 इज इक्वल टू, ये जो पहले वाला ग्रुप है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 3 लिख सकता हूँ। इसी तरह इनटू ये जो दूसरे वाला ग्रुप है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 3, ठीक हो गया। तो अब देखें, हमने क्यूब रूट मालूम करना है तो उसके लिए हम दोनों साइड का क्यूब रूट लेते हैं। तो मैं ये वैल्यू लिखूंगा, ये आ गई 1 5 6 2 5, इसका मैं क्यूब रूट लूंगा। तो ये देखें, हम जब स्क्वायर रूट लेते थे तो इस तरह साइन पुट करते थे, अब ये चूंकि क्यूब रूट पुट ले रहे हैं तो यहां पर हम 3 पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसका क्यूब रूट ले लिया। इसी तरह इस साइड का भी मैं क्यूब रूट लेता हूं, तो मैं लिखूंगा 5 पावर 3 और 5 पावर 3 और इसका भी आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक हो गया। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर डायरेक्ट भी हम ये क्यूब रूट के साथ इस 3 को हम डिडक्ट कर सकते हैं और सिर्फ 5 इंटू 5 और आंसर 25 लिख दें, लेकिन मैं सारे स्टेप प्रॉपरली लिख लेता होता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। तो देखें, अब नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, और ये क्यूब रूट को रिमूव करेंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/3। जिस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करते थे 1/2, क्यूब रूट की वैल्यू आ गई 1/3। और इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 3, ये पावर इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इंटू 1/3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा 5 पावर 3 इंटू ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/3। अब ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्यूब रूट की वैल्यू आ गई 1 5 6 2 5 का, ठीक है। इसका हम क्यूब रूट लेंगे, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 25, ठीक है। तो देखें, ये 2 स्टेप जो है मैंने ज़रा स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए ऐड किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी ये क्यूब रूट के साथ ये पावर डिडक्ट कर लेते हैं और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 लिख लेते हैं तो तब भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका ठीक होगा, लेकिन अगर आप इस तरह प्रॉपर इसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये नंबर दिया गया तो इसके लिए हम क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस तरह कि हमने पार्ट 1 और 2 में किया है। ये जो नंबर है इसके पहले हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। तो मैं ये नंबर लिखूंगा 1 3 8
टू 4। अब इसके प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है, यह आ जाएगा 2, तो यह आ गया 2 6 द 12, यहाँ 13 में से 1 कैरी आएगा, 8 से मिलेगा 18 हो जाएगा, 2 9 द 18, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। अगेन 2 से आप डिवाइड करें तो 2 3 द 6, 2 4 द 8 हो गया, 1 कैरी आया, 1 के साथ मिलेगा 11 हो जाएगा, तो 2 5 द 10 और 11 में से 1 कैरी इस 2 के साथ मिलेगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो गया, ठीक है। अब अगेन 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 1 द 2, 1 कैरी आएगा, इस 4 के साथ मिलेगा 14 हो जाएगा, तो 2 7 द 14, यहाँ पर 2 2 द 5 हो जाएगा, 5 में से 1 कैरी 6 से मिलेगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16 हो जाता है। अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 8 द 16, 1 कैरी आएगा, इस 2 से मिलेगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 और 2 4 द 8 हो गया। अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4। अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 3 में से 1 कैरी आएगा, इस 2 से मिलेगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 10 द 21, 1 कैरी आएगा, 21 में से 6 के मिलेगा तो 16 हो जाएगा, 16 पे 2 डिवाइड होगा 8 टाइम, ठीक है, 2 8 द 16 हो गया। अब अगेन 2 से आप डिवाइड कर लें तो 2 5 द 10 हो जाता है और 2 4 द 8 हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 27 टाइम 2 डिवाइड करता है 54 को। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करें तो 3 9 द 27 हो गया। अगेन 3 से आप इसको डिवाइड करें तो 3 3 द 9, अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 1 द 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इस नंबर के लिए। ये सारे फैक्टर्स पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 1 3 8 2 4 इज इक्वल टू, ये प्राइम फैक्टर्स हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम तो यहाँ पर 2 आया है, तो इस 2 को हम 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया 9। और उसके बाद 3 जो है 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को हम 3 टाइम लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो है हमने इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो प्राइम फैक्टर्स लिखे होते हैं इनके हम ग्रुप्स बनाते हैं 3 फैक्टर्स मिला के, ठीक है। तो देखें ये पहले 3 फैक्टर्स को मिला के एक ग्रुप बना दिया मैंने, ये नेक्स्ट 3 फैक्टर्स को मैंने ग्रुप कर दिया और ये उससे नेक्स्ट 3 फैक्टर्स को हमने ग्रुप कर दिया और ये आखिर में ये 3 फैक्टर्स रह गए, इनको भी हमने ग्रुप बना दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं, ये पहले वाले ग्रुप को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3, इसी तरह इनटू ये दूसरे वाले ग्रुप को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 और इसी तरह इसको मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर 3 और इनटू ये लास्ट वाले ग्रुप को मैं लिखूंगा 3 रेज़ टू पावर 3। अब हमें क्यूब रूट मालूम करना है, तो हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसके दोनों साइड की हम क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा 1 3 8 2 4 और इसका मैं क्यूब रूट लेता हूं। तो देखें अगर इस तरह हम सिंबल डालते थे ये स्क्वायर रूट होता था, यहां पर अगर आप 3 पुट कर देंगे तो ये क्यूब रूट हो गया इसका, ठीक है। हमने क्यूब रूट ले लिया, तो हम ये जो दूसरी साइड है यहां पर भी क्यूब रूट लेते हैं, ये आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 और इस साइड का भी मैं क्यूब रूट लेता हूं, तो यहां पर भी हम 3 पुट कर लेंगे। ये हमने क्यूब रूट ले लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 और क्यूब रूट को रिमूव करूंगा तो क्यूब रूट की वैल्यू पुट कर दूंगा 1/3। जिस तरह के स्क्वायर रूट हम रिमूव करते थे तो 1/2 पुट करते थे, यहां पर क्यूब रूट हमने रिमूव किया तो 1/3 पुट कर दिया। अब ये जो पावर है इसकी पावर को इन सब के पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 1/3। इसी तरह ये दूसरा आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 1/3। इसी तरह ये आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू ये वाला 1/3। इसी तरह लास्ट पे आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू इसके साथ ये पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। तो देखें ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, ये 3 इसको, ये 3 इसको, ये 3 इसको। हमारे पास पीछे क्या रह गया
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, हमारे पास वैल्यू आ गई 24। यानी कि हमारे पास 13824 इसके क्यूब रूट की वैल्यू आ गई है 24। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी इस पावर के साथ क्यूब रूट को आप इस तरह मतलब डिडक्ट कर दें और सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख के उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन मैं ये प्रॉपर सारे स्टेप डाल लेता होता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। ठीक है। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसके आपको इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे तो उनके हमने क्यूब मालूम करने हैं। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम क्यूब रूट मालूम कर रहे थे, अब यहां पर हम क्यूब्स मालूम करेंगे। ठीक है। तो देखें, किसी भी नंबर का क्यूब लेने का मतलब यह है कि उस नंबर को आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा, पहले मैं इस नंबर का क्यूब लेता हूं, मैं लिखूंगा 1.4 और उसकी पावर 3 ले लूंगा। ठीक है। ये हमने 1.4 का क्यूब ले लिया, या 1.4 पावर 3 भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखें, अब इसका मतलब है कि ये 1.4 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब आप 1.4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो पहले मैं इन दो जो 1.4 की वैल्यूज है इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4। इसको मल्टीप्लाई करें तो अब मल्टीप्लाई करते टाइम ये डेसिमल पॉइंट भूल जाएं। ठीक है। ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 1 कैरी में चला गया, 4 इंटू 1 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5। इसी तरह ये 1 14 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 आ जाएगा। अब इसको आप सम कर दें, ये आ जाएगा 6। ठीक है। और 5 + 4 9 और ये आ जाएगा 1, ये आ गया 1.196 आ गया। अब हमने डेसिमल पॉइंट डालना है, तो देखें इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर एक डिजिट है, यहाँ पर भी इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक है। ये हमने पहले दो जो हमारे पास 1.4 वैल्यूज आ रही थी इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस तीसरी वैल्यू के साथ या इस तीसरे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा इंटू 1.4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते टाइम आपने डेसिमल पॉइंट्स को नहीं देखना, सिर्फ नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू 6 24, 4 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 4 इंटू 9 36 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 38। अब 3 कैरी में चला गया, 4 इंटू 1 4 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 7। ठीक है। और ये 196 से मल्टीप्लाई होगा तो 196 ही आएगा। ठीक है। अब इसको आप सम कर दें तो ये आ गया 4, 8 + 6 14, 1 कैरी में चला गया, 7 + 9 16 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 17, 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 और ये 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है। तो हमारे पास 2744 आ गया। अब हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, तो देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 2 + 1 3 डिजिट हम जो है यहाँ से मूव करेंगे, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो क्यूब की वैल्यू आई है ये आ गई 2.744 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1.4 के जो क्यूब है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हम क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा, मैं इसका क्यूब मालूम करता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का क्यूब मालूम करने का मतलब ये है कि उस नंबर को आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है। तो मैं लिखूंगा 0, पहले मैं इस नंबर का क्यूब लेता हूं, तो मैं 0.4 और इसका मैं ले लूंगा क्यूब। ठीक है। या इसकी पावर 3 मैंने ले ली। अब इसका मतलब है कि ये 0.4 है, ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आप इस 0.4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दें। पहले मैं ये जो 2 वैल्यूज आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 0.4, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 द 16 हो जाता है। ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखें यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, तो ये 1 + 1 2 डिजिट हम मूव करेंगे, यहाँ से हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक है। और शुरू में आप 0 डाल लीजिए। तो ये हमने पहली जो 2 वैल्यूज थी 0.4 की उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसके साथ जो तीसरी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं लिखूंगा इंटू 0
0.4 इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते टाइम आप डेसिमल पॉइंट को भूल जाया करें, ठीक है। तो ये 416 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 64, ठीक है, ये आ गया। अब हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे 2 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 2 + 1 3 डिजिट हमने यहाँ पर मूव करना है लेफ्ट साइड पे और डेसिमल पॉइंट डालना है। तो 2 डिजिट तो हमारे पास है, तीसरा डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम 0 डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल देंगे और इस तरफ भी एक 0 डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इन तीनों वैल्यूज को, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। तो हम लिखेंगे कि 0.064 ये हमारे पास क्यूब की वैल्यू आ गई। किसके लिए? 0.4 के लिए। इसके क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.064। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है, इसके लिए हम क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जिस तरह के पिछले 2 पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का क्यूब अगर उन्हें मालूम करना हो तो उस नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैं इस नंबर का क्यूब लेता हूं, मैं लिखूंगा 0.8 और इसकी पावर में लिख लूंगा 3। ये हमने इसका क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 लिख सकते हैं, यानी कि 0.8 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसके लिए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहले ये 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूं, यह आ जाएगा 0.8 इंटू 0.8, इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते टाइम आप ये डेसिमल पॉइंट को भूल जाया करें, सिर्फ नंबर्स को देखा करें। 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब डेसिमल पॉइंट हम पुट करेंगे, तो देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो 1 + 1 2 डिजिट हम मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, इस तरफ मूव करेंगे। तो ये 1 2 यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 डाल लेते हैं। तो ये हमने जो पहली 2 वैल्यूज थी इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस तीसरी वैल्यू के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा इंटू 0.8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखें अगेन ये जो डेसिमल पॉइंट है इनको फिलहाल आप भूल जाएं। 8 को मल्टीप्लाई कर लें 64 से, तो 8 इंटू 4 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी में चला गया, 8 इंटू 6 48 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 51। तो ये हमारे पास आ गया 512। अब हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट के यहाँ पर देखें 2 डिजिट है राइट साइड पे, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 2 + 1 3 3 डिजिट हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3। यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा, यहाँ पर आप 0 डाल दीजिए। तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया इस 0.8 को 3 टाइम, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्यूब की, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि 0.512 ये हमारे पास क्यूब की वैल्यू आ गई। किसके लिए? 0.8 के क्यूब की वैल्यू आ गई है 0.512। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे, उनके हमने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी की तरह ही है, ठीक है। वहां पर भी हम क्यूब रूट मालूम कर रहे थे, यहाँ पर भी हमने क्यूब रूट की वैल्यूज मालूम करनी है। तो जो पहला पार्ट है इसमें हमें ये एक फ्रैक्शन दी गई है, ठीक है, इसके लिए हम क्यूब रूट मालूम करेंगे। तो सेम जिस तरह के हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे कि हम यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है इनके लिए हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। बस इसमें डिफरेंस ये है, चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम ऊपर वाले नंबर के लिए अलहदा से प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे और नीचे वाले नंबर के लिए अलहदा से प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। तो पहले मैं 27 के लिए मालूम करता हूँ प्राइम फैक्टर। वैसे तो हम जानते हैं 27 का जो है प्राइम फैक्टर क्या है, अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आ जाता है, लेकिन हम प्रॉपर इसको शो करेंगे कि हम इसके प्राइम फैक्टर हमने मालूम किए हुए हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपर तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखें अब इस पे आप 3 डिवाइड करें तो 3 9 द 27 हो जाता है, अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 3 द 9 हो गया और अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 1 द 3 होगी। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 27 के लिए। अब 216 के लिए मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करता हूं, तो मैं लिखूंगा 216 और इसके मैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करता हूं। तो इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 108 टाइम डिवाइड होता है 216 पे। अब यहाँ पर अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो 2 डिवाइड होगा 54 टाइम, ठीक है, और अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 डिवाइड होगा 27 टाइम। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लें, 3 9 द 27 हो जाता है, अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 3 द 9, अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 1 द 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा
27 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू 27 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 216 के लिए हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं, तो ये मैं लिख लेता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, मैंने ये वाले प्राइम फैक्टर नीचे लिख दिए। अब नेक्स्ट हमने इसमें ये करना होता है कि हमने जो प्राइम फैक्टर्स हमने लिखे इनके हमने तीन फैक्टर्स मिला के ग्रुप बनाने होते हैं। ठीक हो गया। तो देखें ऊपर इन 3 फैक्टर्स का एक ग्रुप बन जाएगा, नीचे जो है ये जो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं इनका हम एक ग्रुप बना लेंगे, इसी तरह ये आखिर में जो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं इनका हम एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाला हमारे पास फैक्टर्स का ग्रुप है इसको मैं लिख सकता हूं 3 पावर 3 लिख सकता हूं, इसी तरह डिवाइडेड बाय नीचे ये जो पहले वाला ग्रुप है इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3 इंटू इसको मैं लिख सकता हूं 3 पावर 3। ठीक है, ये हो गया। और इस तरफ तो आ जाएगा 27 ओवर 216। अब हमने चूंकि क्यूब रूट मालूम करना है तो हम दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 27 ओवर 216, इसका मैं क्यूब रूट लूंगा। तो देखें ये साइन पुट करते हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वाला साइन पुट करते होते थे, अब यहाँ पर अगर आप 3 पुट कर लेंगे तो ये हमने इसका क्यूब रूट ले लिया। ठीक हो गया। इसी तरह ये आ जाएगा 3 पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 और इसका भी हम क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो देखें अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 और क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू पुट करेंगे 1/3। जिस तरह के स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती थी, क्यूब रूट की वैल्यू हमने पुट कर ली 1/3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप इस पावर को इन सारी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, इसी तरह डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 1/3, इसके साथ भी पावर को हमने डिवाइड कर लिया, उसके बाद ये आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू 1/3, इसके साथ भी हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो देखें अब ये 3 इसको डिडक्ट कर लेगा, ये 3 इस 3 को, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, तो हमारे पास क्या रह गया। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 27 ओवर 216 और ये आ गया क्यूब रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब ये 3 1 दा 3 हो जाता है और 3 2 दा 6 हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर 216 का क्यूब रूट इज इक्वल टू ये आ गया 1/2। तो ये हमारे पास इस फ्रैक्शन के लिए क्यूब रूट की वैल्यू आ गई 1/2। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, मैं ये नंबर दिया गया है तो इसके लिए हम क्यूब रूट की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में करते रहे। तो मैं ये नंबर लिखूंगा, ये आ गया 35937, इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखें अब इसको हम डिवाइड अगर करें 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 3 1 दा 3 3 1 दा 3, 5 में से 2 जाएगा कैरी, इस 9 से मिलेगा 29 हो जाएगा, तो 3 9 दा 27 हो गया, 29 में से 2 कैरी आएगा, इस 3 से मिलेगा तो 23 हो जाएगा, तो 3 7 दा 21 हो जाता है, 2 कैरी आएगा, इस 7 से मिलेगा 27 हो जाएगा, तो 3 9 दा 27 हो जाता है। अगेन आप 3 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 11 पे डिवाइड होगा तो 3 3 दा 9 हो गया। ठीक है, 2 कैरी आएगा, इस 9 से मिलेगा 29 हो जाएगा, तो 3 9 दा 27 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कैरी आएगा, 7 से मिलेगा तो 27 हो जाएगा, तो 3 9 दा 27 और आखिर में ये 9 रह गया तो 3 3 दा 9। ठीक है, अगेन आप 3 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 3 1 दा 3 3 3 दा 9 3 3 दा 9 3 1 दा 3। अब ये जो 1331 आया है ये अब डिवाइड होगा 11 से। ठीक है, 11 इसको डिवाइड करेगा, 11 1 दा 11, यहाँ से 2 कैरी आएगा, इस
3 से मिलेगा तो 23 हो जाएगा, तो 11 टू द 22 हो गया, 23 में से 1 कैरी आएगा, इस 1 के साथ मिलेगा 11 हो जाएगा, तो 11 1 द 11 हो गया। ठीक है, अगेन आप 11 से इसको डिवाइड करें तो ये 11 टाइम डिवाइड करेगा, अगेन 11 1 द 11 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस नंबर्स के लिए। तो इसके फैक्टर्स हम लिख लेंगे, मैं लिखूंगा 3 5 9 3 7 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब नेक्स्ट हमने ये जो फैक्टर्स आते हैं इनके हम तीन फैक्टर्स मिला के ग्रुप बनाते होते हैं। तो देखें ये ए ग्रुप बन गया और ये दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, तीन फैक्टर्स को मिला के हमने ग्रुप बना दिया। इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 लिख सकते हैं पहले वाले ग्रुप को, इसी तरह इंटू इसको हम लिख सकते हैं 11 पावर 3। ठीक है, अब चूंकि हमें क्यूब रूट की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। तो पहले मैं इस साइड पे ये वाली वैल्यू लिख देता हूं, ये आ गया 3 5 9 3 7। अब इसका क्यूब रूट लेते हैं, मैं नंबर लिखूंगा 3 5 9 3 7, इसका क्यूब रूट लेंगे। तो जब हम सिर्फ ये साइन पुट करते हैं तो उसका मतलब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे तो उसका मतलब है कि अब हमने क्यूब रूट ले लिया। ठीक हो गया, इसी तरह ये आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू 11 पावर 3 और इसका भी मैं क्यूब रूट ले लेता हूं। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू 11 पावर 3 और क्यूब रूट को रिमूव करेंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3। जिस तरह के स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसी तरह क्यूब रूट की वैल्यू हमने पुट कर ली 1/3। अब ये जो पावर है इन दोनों की पावर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अलग-अलग, तो ये आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू 1/3, इसी तरह इंटू ये आ जाएगा 11 पावर 3 इंटू 1/3। तो अब ये 3 इस 3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। हमारे पास 3 इंटू 11 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 33। तो हमारे पास इस नंबर के लिए जो क्यूब रूट की वैल्यू आई है वो आई है 33। तो ये मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, 3 5 9 3 7 क्यूब रूट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 33। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें इस नंबर के लिए क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इस नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो मैं ये नंबर लिखूंगा 3375 और हम इसके प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये डिवाइड होगा 3 से। तो ये आ गया 3 1 द 3 3 1 द 3 3 2 द 6 1 कैरी 7 में से बचेगा, इस 5 के साथ मिलेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 द 15 हो गया। ठीक है, अगेन आप 3 से डिवाइड करें तो 11 पे 3 डिवाइड होगा, 3 3 द 9, 11 में से 2 कैरी आएगा, इस 2 से मिलेगा 22 हो जाएगा, तो 3 7 द 21। अब 22 में से 1 कैरी आया, इस 5 के साथ मिला तो 15 हो गया, तो 3 5 द 15 हो गया। ठीक है, अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 द 3 3 2 द 6, इस 7 में से 1 कैरी आया, इस 5 के साथ मिला तो 15 हो गया, तो 3 5 द 15। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 25 को डिवाइड करता है, 125 को डिवाइड करता है 25 टाइम। अगेन 5 से डिवाइड करें तो 5 5 द 25 और अगेन 5 से डिवाइड करें तो 5 1 द 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ गया 3375 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब नेक्स्ट हमने ये जो फैक्टर्स हम मालूम कर लेते हैं, इनके हमने तीन फैक्टर्स मिला के ग्रुप बनाने होते हैं। तो देखें ये एक ग्रुप हमने बना लिया 3 फैक्टर्स का, ये हमने दूसरा ग्रुप बना लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरफ, तो यही नंबर आ जाएगा 3375 इज इक्वल टू, इस पहले वाले ग्रुप को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 लिख सकता हूँ, इसी तरह ये दूसरे वाले ग्रुप को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 3। ठीक है, अब चूंकि हमें क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन के दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा 3375 और इसका मैं क्यूब रूट लूंगा। तो क्यूब रूट जब हम लेते हैं यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 और इसका भी मैं क्यूब रूट लेता हूँ। तो ये इसका भी मैंने क्यूब रूट ले लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 और क्यूब रूट को रिमूव करेंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3। जिस तरह के स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसी तरह क्यूब रूट की वैल्यू हमने 1/3 पुट कर ली। अब ये जो पावर है इन दोनों की पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू 1/3, इसी तरह ये आ गया 5 पावर 3 इंटू 1/3। तो अब देखें ये 3 इस 3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ये 3 इसके साथ डिडक्ट हो जाएगा। हमारे पास 3 इंटू 5
15, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 3375 का जो क्यूब रूट है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ क्यूब हैज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, कि अगर एक क्यूब या जिसको उर्दू में मुकाब बोलते हैं, अगर उसकी एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो। क्यूब किसको कहते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी 6 साइड होती हैं, जिस तरह कि आपकी लूडो की डाइस होती है, ठीक है। तो इस किस्म के ऑब्जेक्ट को क्यूब बोलते हैं या मुकाब जिसको उर्दू में बोलते हैं। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो हमने उस क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है, हुजम मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हमें लेंथ जो दी गई थी 6 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख दिया लेंथ या L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब के लिए। तो क्यूब का वॉल्यूम किस फार्मूले से मालूम करते हैं? उसकी जो एक साइड की लेंथ है उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा L इंटू एल इंटू एल, ठीक है। 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो अब L की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 सेंटीमीटर है, इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो 6 6 द 36, और 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 216, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इसकी पावर 3 आएगी, क्योंकि देखें ये सेंटीमीटर है इसके साथ, तो 3 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू आ जाती है। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, कि हमने एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि एक मुकाब का हुजम फाइंड करना है अगर उसके एक साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल जिस तरह का पिछला हमारा क्वेश्चन था सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्यूब किसको कहते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी 6 साइड होती हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपकी लूडो की डाइस होती है, वो एक क्यूब है, ठीक है। तो अब इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है, हुजम मालूम करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है लेंथ या एल, एक साइड की जो लेंथ है हमें ये 8 सेंटीमीटर दी गई थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम मालूम करते हैं। तो आपको जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि क्यूब का वॉल्यूम हम कौन से फार्मूला से मालूम करते हैं? हम उसकी साइड को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लें, यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 8 8 द 64 हो जाएगा। 64 को इस 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 8। 8 4 द 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी में चला गया। 8 6 द 48, और कैरी वाला 3 हो जाएगा 51। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? 512। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 512, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा? ये सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। इसकी पावर हम 3 डाल देंगे, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 बार ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं, कि अगर एक क्यूब या मुकाब का वॉल्यूम या हुजम ये हो, ये हमें वैल्यू दे दी गई है 3375 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। तो हमने उसके एक साइड की लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, पिछले जो 2 हमने क्वेश्चन किए उसके ऑपोजिट हो गया। वहां पर हमें लेंथ दी गई थी और हमने वॉल्यूम मालूम करना था, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दिया गया है और हमने लेंथ मालूम करनी है एक साइड की, ठीक है। तो आपको मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में बताया था कि वॉल्यूम कौन से ऑब्जेक्ट को बोलते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी 6 साइड होती है, जिस तरह की आपकी लूडो की डाइस होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है। इसके सोल्यूशन में देखें, वॉल्यूम हमें ये वैल्यू दे दी गई है 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप पढ़ लें, ठीक है। और हमने मालूम क्या करना है? लेंथ एल हमने मालूम करना है, उसकी एक साइड की लेंथ हमने मालूम करनी है। तो देखें वॉल्यूम का फार्मूला आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वॉल्यूम हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो अब इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये L3 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू L3 हो जाएगा। इसी फार्मूला को मैंने सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास वॉल्यूम है 3375, ठीक है। ये मैंने वैल्यू पुट की वॉल्यूम की, इज इक्वल टू ये आ जाएगा L क्यूब,
हम अब देखें हमें L की वैल्यू चाहिए जहां पर हमारे पास L की पावर 3 आ रही है, ठीक है। तो हमने ये क्यूब या पावर जो 3 है इसको हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3375 और इसका मैं क्यूब रूट लूंगा। तो ये मैं जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो सिर्फ ये वाला साइन डालते हैं, क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ पर 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा L पावर 3 और इसका भी मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ। मैंने दोनों साइड का क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3375 और इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा L पावर 3 और इसको क्यूब रूट हम खत्म करेंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू पुट करेंगे 1/3। जिस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इस तरह क्यूब रूट की वैल्यू मैंने पुट की 1/3, ठीक हो गया। तो देखें अब ये 3 इस 3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास इस तरफ L रह गया और यहाँ पर ये वैल्यू रह गई, ठीक है। तो मैं L को इस तरफ लिख लेता हूँ क्योंकि L की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू 3375 और इसका आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। अब हम इस वैल्यू का क्यूब रूट मालूम करते हैं, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और मैं लिखूंगा 3375 और अब इस पे देखें 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। यह आ जाएगा 3 1 द 3, 3 1 द 3, 7 पे 3 डिवाइड होगा 2 टाइम 2 3 द 6 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, इस 5 से मिलेगा 15 हो जाएगा, तो 3 5 द 15 हो गया, ठीक है। अगेन आप 3 से डिवाइड करें तो 11 पे 3 डिवाइड होगा, 3 3 द 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 11 में से 2 कैरी आएगा, इस 2 से मिलेगा 22 हो जाएगा, 3 7 द 21 और 22 में से 1 कैरी आएगा, 5 से मिलेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 द 15 हो गया। अब अगेन आप 3 से डिवाइड कर लें तो ये आ गया 3 1 द 3, 7 पे 3 2 द 6 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 7 में से 5 से मिलेगा 15 हो जाएगा, तो 3 5 द 15। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर लें, 5 डिवाइड करेगा 125 को 25 टाइम, अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 5 द 25 और अगेन आप 5 से डिवाइड करें तो 5 1 द 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ये फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये मैंने फैक्टर्स लिख दिया है और इसका जो है हम ये क्यूब रूट लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये जो पहला 3 फैक्टर का ग्रुप आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 5 का जो ग्रुप आ रहा है 3 फैक्टर्स का, 3 दफ़ा 5 5 आ रहा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसका आ जाएगा क्यूब रूट। तो अब देखें ये जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट डिडक्ट कर देगा इस पावर को भी और इस पावर को भी, ठीक है। जब इसको रिमूव करेंगे तो उसको डिडक्ट कर देगा। मैंने वो दरमियान वाला स्टेप निकाल दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, ठीक है। तो अब हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 3 इंटू 5, ठीक हो गया। तो अब 3 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15। ये हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है या उसका जो एज है, एक साइड का जो कोना है, उसकी वैल्यू आ जाती है 15 और 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर भी इसको आप पढ़ सकते हैं कि एक क्यूब या मुकाब का वॉल्यूम या हुजम जो है ये हमें उसकी वैल्यू दे दी गई है 729 मीटर क्यूब। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। तो उस क्यूब या मुकाब की एक साइड की लेंथ हमने मालूम करनी है। तो देखिए जिस तरह के मैं आपको पिछले 3 क्वेश्चन में बताता रहा हूँ कि क्यूब कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी 6 साइड होती है, जिस तरह के एक लूडो की डाइस है होती है वो एक क्यूब है, ठीक है। तो अब इसके वॉल्यूम हमें दे दिया गया है, ठीक है, और हमने इसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में मैंने लिख दी है कि वॉल्यूम, ये हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है और लेंथ या एल इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है, इससे हम लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको मैंने पिछले 3 क्वेश्चन में बताया कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो किस तरह मालूम किया जाता है। उसका फार्मूला है, उसकी जो साइड होती है उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ये मैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ करूँ, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम इस लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी L पावर 3, ठीक है। L पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L पावर 3। मैंने फार्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू है 729 मीटर क्यूब है, इज इक्वल टू ये आ गया L पावर 3। अब देखें हमें
लेंथ ऑफ साइड चाहिए, सिर्फ इस एल की वैल्यू चाहिए। तो ये इसकी जो पावर 3 आ रही है इसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन की दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 7 to 9 और इसका हम लेंगे क्यूब रूट, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू, इसी तरह ये आ जाएगा एल पावर 3 और इसका भी हम ले लेंगे क्यूब रूट, ठीक है। जब सिर्फ ये वाला साइन डालते हैं तो स्क्वायर रूट होता है, जब यहाँ पर आप पावर ये 3 डाल देंगे तो उसका मतलब है अब हमने इसका क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। तो देखें अब इसको हम लिख सकते हैं 7 to 9 और इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एल पावर 3 और क्यूब रूट का रिमूव करूंगा तो उसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/3। जिस तरह के स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इस तरह क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। तो ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास इस तरफ एल रह गया और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो एल को मैं इस साइड पे लिखता हूँ क्योंकि एल की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, और ये जो वैल्यू इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ, ये आ जाएगा 7 to 9 और इसका आ जाएगा क्यूब रूट। तो अब हम 7 to 9 का क्यूब रूट मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें 7 to 9 के पहले फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर मालूम करता हूं। मैं लिखूंगा 7 to 9, ठीक है। अब इस पे हम डिवाइड करते हैं, देखें 2 तो नहीं डिवाइड होगा, 3 डिवाइड होगा। 7 पे 3 डिवाइड होगा, 2 टाइम 2 3 द 6, 7 में से 1 कैरी आएगा, इस 2 से मिलेगा 12 हो जाएगा, तो 3 4 द 12 हो जाता है और 3 3 द 9। अगेन 3 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 8 3 द 24 हो जाता है और 3 1 द 3 हो गया। अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये 27 टाइम डिवाइड करेगा 81 को, और अगेन आप 3 से डिवाइड करें तो ये 9 टाइम डिवाइड करेगा। अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये 3 3 द 9 हो जाता है, और 3 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 द 3 आ जाता है। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 729 के। ये फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हम 6 टाइम 3 3 लिख लेंगे, ठीक है। और इसका आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। तो देखें अब इसको हम लिख सकते हैं, हम इसके ये जो फैक्टर्स आए हुए हैं इसके हम तीन फैक्टर्स के ग्रुप बना लेते हैं। तो ये पहले जो 3 फैक्टर्स हैं इनको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो आखिरी 3 फैक्टर्स हैं इनको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 और इसका आ जाएगा क्यूब रूट। तो अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, और हम क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3, ठीक है। तो अब देखें ये जो पावर आ रही है क्यूब रूट की जो हमने वैल्यू पुट की है, इसकी ये पावर हम इन दोनों की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग-अलग। तो ये आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू 1/3। इसी तरह इसके लिए आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू ये आ गया 1/3, ठीक है। तो ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास 3 इंटू 3, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी 9 आ जाएगा, ठीक है आपके पास। ये हमारे पास लेंथ या एक साइड की वैल्यू आ गई है, और इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मीटर क्यूब था, यूनिट हमें मीटर में दिया गया था, तो इसका यूनिट आ गया 9 मीटर। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम ऑफ 875 सेंटीमीटर क्यूब। कि एक बड़े साइज का क्यूबिकल बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है जिसका हमें यह वॉल्यूम बता दिया गया है 875 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस हैं जिनका ये वॉल्यूम हमें बताया गया, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि ये जो छोटे बॉक्सेस हैं ये कितने उस बड़े बॉक्स में आएंगे। हम ये छोटे बॉक्सेस उस बड़े बॉक्स में रखना चाह रहे हैं। ये छोटे बॉक्स भी क्यूब की शेप में है और जो बड़ा बॉक्स है वो भी क्यूब की शेप में है, ठीक है। तो हमने बड़े बॉक्स में ये छोटे बॉक्स रखने हैं। तो अब देखते हैं कि उस बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स कितने आएंगे, जबकि दोनों बॉक्सेस का हमें वॉल्यूम बता दिया गया है कि जो बड़ा बॉक्स है उसका ये वॉल्यूम है और जो छोटे बॉक्सेस हैं उनका ये वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो देखें मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल केस, या बॉक्स भी आप लिख सकते हैं कि जो बड़ा डिब्बा है या बड़ा बॉक्स है क्यूब की शक्ल में, उसका हमें ये वॉल्यूम दिया गया है, मैंने लिख दिया है। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स, वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं क्यूब की शक्ल के, एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो ये है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कि कितना हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 हो जाएगा, 25 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है। तो एक छोटे क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम है
वो 125 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो छोटे बॉक्स है इस बड़े बॉक्स में कितने आएंगे। अगर हम ये छोटे बॉक्स इसमें रखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो बड़ी वैल्यू उस पर हम ये वाली वैल्यू डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स, कि स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स छोटे कितने आएंगे इस बड़े बॉक्स में। तो मैं लिखूंगा 875 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 875 और ये डिवीजन का साइन हम रिमूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो ये जो 125 है इसको हम 1/125 लिख लेंगे। ठीक हो गया, इसको हम नीचे ले गए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये जो 125 है 875 पे डिवाइड होता है, ये 125 1 और 125 हो जाता है और 875 पे डिवाइड होता है 125 7 टाइम। तो हमारे पास 7 × 1 ये आ जाएगा 7। इसका मतलब है कि वो जो बड़ा बॉक्स है उसमें छोटे बॉक्सेस कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम लिख लेते हैं 7 क्यूबिकल बॉक्सेस। जो छोटे बॉक्सेस हैं वो उस बड़े बॉक्स में कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।